देखिए, मैं क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर भी चला जाता है, जिससे मैं कभी भी जुड़ी हुई नहीं रहती हूँ। जैसा मैंने कहा, आप मुझसे मेरी कथा की बात करिए, श्रीमद् भागवत की बात करिए, तो सनातन धर्म को आगे ले जाना, भगवान की बातों को आगे ले जाना, लोगों को जागरूक करना कि आप अपने धर्म के लिए जागरूक होइए, आप अपनी कथाओं को जानिए, जो हम कथाओं में रोज़ बात कर रहे हैं। हम बच्चों को भी इधर उधर की कहानियाँ सुनाते हैं, जबकि आपकी खुद की कथाओं में, शास्त्रों में इतनी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, कृष्ण की है, श्री राम की है, तो आप उसको सुनाइए, उसको आगे बढ़ाइए। इस पर मेरा पूर्ण सहयोग है कि आप इस बात को, इस धर्म को आगे बढ़ाइए। जैसे आपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को सोशल मीडिया पे संत लोग भी आजकल खुद आगे बढ़ा रहे हैं। एक अभी मैंने 29 जनवरी को आपने ट्वीट किया था कि पठान फिल्म में, मैंने ट्वीट नहीं किया था, वो मेरा इसीलिए मेरा चैनल नहीं है। आपको ज़रूर ये ध्यान देना होगा कि आप जो भी देख रहे हैं वो वेरीफाइड चैनल से आ रहे हैं कि फेक बहुत पेजेस हैं, लोग बहुत इधर उधर की बातें पोस्ट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, रूमर्स करते हैं हमें बार बार। इसलिए मैं हमेशा कहती आई हूँ, मेरी से जुड़ी कोई भी बात होगी, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं, आप उन पर जाइए। ट्विटर पे भी एक वेरीफाइड नहीं है, लेकिन अच्छा खासा फॉलोअरशिप का चैनल है, जितने और किसी के नहीं है, तो आपको समझ आ जाता है। और मोस्टली हम जो भी इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब पे है जो पोस्ट करते हैं, वो ही ट्विटर पे भी करते हैं। हम अलग कुछ भी नहीं करते हैं, अलग उसने बोला कि फिल्म को बैन करना चाहिए, इसके बावजूद 450 करोड़ भागवत कथा का जो उद्देश्य है, उसके अनुसार आप यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि आप इस कथा को सुनिए, और मैंने जितनी सिंपल वर्जन में आपको कथा में आपके सामने रख सकूं, मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं इसीलिए सिंपल करती हूँ क्योंकि जो आज के युवा है वो शायद समझ नहीं पाते हैं जो गहरी बातें हैं, तो मैं आपको आपके शब्दों में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुद एक युवा होकर मैं हमेशा कहती हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं और सबकी अपनी अपनी रुचि होती है किसी क्षेत्र में। मेरी रुचि आध्यात्म में है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके पीछे काम कर रही हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे जैसे जो युवा है, जो आज के समय बहुत कंपटीशन के साथ जी रहे हैं, चाहे करियर है, चाहे जो दुनिया बदल रही है इतनी जल्दबाजी में, उसमें वो डिप्रेशन, एंजाइटी, दिक्कतें हैं, उन सब का इलाज है आपके शास्त्र। किस तरह से आप अध्यात्म से जोड़े? स्क्रिप्चर्स। मैं सबसे पहले कहती हूँ, मैंने कथा में भी कहा कि अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप पहली चीज़ करिए, जाके गीता की पढ़िए, कि आपके स्क्रिप्चर्स में आपका खजाना है। मैंने जितनी बातें सीखी, और मैं मोटिवेशनल सेशन शुरू करने के बाद मैंने बाकी कई ऑथर्स की किताबें पढ़ी जो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब सब पढ़ लेते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली खजाना तो आपके ही पास था, सारी बातें यहीं से उठाई गई है, यहीं से समझाई जा रही है, अलग अलग भाषा में बनाकर। तो इसीलिए शुरुआत आप अपने ही शास्त्रों से करिए, आपको जिंदगी के हर मुश्किल का कैसे सामना करना है मिल जाएगा। हाल ही में बाबा रामदेव जी ने एक बयान दिया था राजस्थान में, जैसे सोशल मीडिया का भी आपने कहा कि बहुत सारे फेक वगैरह आते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है कि आपको करीब 50 लाख लोग फॉलो करते हैं और आप कुल 28 लोगों को फॉलो करते हैं। इसमें जाकिर खान सबसे फर्स्ट, ये सच है या गलत? जाकिर खान इंदौर के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। अभी हाल ही में एक मिनट दीदी, आपने 10 वर्ष की उम्र में सुंदर पाठ करा था आपने, तो आपने अकेले किया था सुंदरकांड का पाठ, तो उसके पीछे क्या मतलब कुछ आपका गॉड गिफ्ट है, क्या कुछ प्रेरणा है उसकी? नहीं, मेरे माता पिता का ये संस्कार है। हमारे घर में हमेशा से सत्संग हुए हैं, भजन कीर्तन हुए हैं, हम रोज शाम को हनुमान चालीसा करते थे। मेरे ख्याल से आप 7 साल से ही शायद सत्संग कर रहे हैं। मैं भजन मैंने शुरुआत कर दिया था 6-7 साल की उम्र से, तो माहौल हमेशा से वैसा रहा, तो यही सब चीजें हमने हमेशा से सीखी। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है मेरा कि आपका नाम जया शर्मा है, तो आपका जया किशोरी कैसे पड़ा नाम? किसने मतलब किसने प्रेरणा रखा? बड़े हैं उन्होंने, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि घर के जो लड़के होते हैं उनको प्यार से कन्हैया कहते हैं, हमारे घर का कान्हा है, तो लड़की घर की राधा क्यों नहीं हो सकती? दीदी एक सवाल ये था कि उनके पास आई थी, उन्होंने मुझे किशोरी। अच्छा, अभी हाल ही में एक बाबा रामदेव जी ने एक विशेष वर्ग समूह के लिए 2 जगह के लिए उन्होंने कुछ बयान दिए थे, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? बाबा रामदेव जी ने राजस्थान में
बयान दिया है कि विशेष वर्ग के लिए कि वो किस तरह से धर्म परिवर्तन के हिसाब से, तो उसको आप कहाँ तक समझते हैं? तो 2 विशेष धर्म समूह के लिए आजकल इस तरह के बयान लगातार आते रहते हैं विशेष धर्म के लिए, तो इसके लिए आपकी क्या सोच है? बताऊं, मैं दिवाली से घर से बाहर हूँ, दिवाली से मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ और मैं होली पे घर जाने वाली हूँ। मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा, आप मुझसे प्लीज सिर्फ मेरी कथा के बारे में बात करिए, क्योंकि मैं उस पर देश की बात ये राजनीति के बारे में आप क्या कहना है? राजनीति और धर्म आजकल आपस में मिले हुए हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने कथा में बहुत सुंदर तरीके से कहा था कि राजनीति बिल्कुल खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो। अगर राजनीति कृष्ण सी, और कृष्ण सी करने के लिए आपको धर्म समझना पड़ेगा, आपको धर्म सीखना पड़ेगा, आपको गीता जी पढ़नी पड़ेगी। कि जो हम कहते हैं ना, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, तो आपको गीता की माननी पड़ेगी। और अगर आप उसको देखकर राजनीति करते हैं तो उससे अच्छी बात और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरह से रामचरितमानस के लिए कहा था, उस रामचरितमानस के लिए काफी कुछ धार्मिक चीजों को लेकर काफी डिबेट भी हो रही थी, उस बारे में आपका कुछ ऐसा? आप पढ़िए ना, आप खुद पढ़िए। मैं इसीलिए कहूंगी, आप किसी को और को मत सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप खुद पढ़िए। आपको अच्छी लगेगी, आपके जीवन में बदलाव लाएगी। मैंने किसी और को सुन के काम नहीं किया है, मैंने खुद पहले पढ़ा है, मैंने चीज़ों को समझा है, मेरे खुद के बड़े प्रश्न आए हैं और मेरे परिवार ने सपोर्ट किया वो मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो प्रश्न आते हैं, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं कई प्रश्न आएंगे आपको कुछ। और एक सिंपल सी बात है, जो लिखे हैं उनका जो मानसिक स्तर है और हमारा जो मानसिक स्तर है, एक कैसे हो सकता है? क्या आपको लगेगा एक बार पढ़ने में आप समझ जाएंगे कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था या तुलसी बाबा ने क्या लिखा था? इतने तो ज्ञानी हम नहीं हैं। आपको समय लगेगा, आपको गुरु चाहिए जो आपको सही अर्थ समझाए। अब आज अर्थ का अनर्थ हो रहा है, हम समझ ही रहे, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब कुछ सोच रहे हैं हम ही ज्ञानी हैं और हम ही सब समझ जाएंगे। दीदी, आपने गुरु तो बनाया होगा सोशल ना? मीडिया पे रामचरितमानस की एक क्षुद्र और शुद्ध 2 शब्द चल रहे हैं, तो इसमें वास्तविकता क्या है? कौन सा सही वास्तविकता है कि वो शिक्षा के ऊपर कहा गया। उस वक्त उन खास करके उन क्षेत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और आज भी आप देखिए कि लड़कियों के लिए खास करके, या कई और भी क्षेत्र हैं जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए। तो ये बात कितनी पहले उन्होंने कह दी कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं, अर्थ शिक्षा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सी आपको बात बताती हूँ मैं, जो सनातन धर्म के लिए कहा गया है कि आपके 33 कोटि का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार। एग्जैक्टली, लेकिन कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, जो समझ लिया लोगों ने 33 करोड़ कर दिया गया है। एग्जैक्टली, तो वहाँ पर भी, वहाँ पर शिक्षा अर्थ है। वहाँ पर जो शब्द ताड़ना किया है वो शिक्षा का अर्थ है। ये शिक्षा के अधिकारी है, क्योंकि उस वक्त शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको शिक्षा से पीछे खींचा जा रहा था। तो ये उन्होंने इतनी पहले कह दिया, जो हम आज भी लड़ रहे हैं। तो अगर उनकी बात पहले समझ गए होते तो आज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा आसानी से सबको मिल गई होती। एक बात ये, सॉरी आप बोलिए। सनातन एक बात ये सुनने में आ रही है कि श्रीमद् भागवत सुन क्या है, कि श्रीमद् भागवत और भागवत कथा में क्या अंतर? श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता है। श्रीमद् भागवत में आपको पूर्ण रूप से सारे ग्रंथों का सार है। 24 अवतार भगवान के हैं, तो 24 अवतारों की लीलाएं हैं। और भगवत गीता, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके बीच जो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी थी, जो गीता कही जाती है, वो है भगवत गीता। दीदी, आपने गुरु तो बनाया होगा ना? जी देखिए, ऐसे, हाँ बिल्कुल, मैंने अपने प्रेरणा स्वरूप है, मेरे श्रीमद् भागवत के गुरु हैं। और ऐसे मैं हमेशा कहूँ, मेरे सबसे पहले गुरु मेरे माता पिता है, क्योंकि 7 साल की उम्र में शुरुआत उनसे ही हुई थी। आज जब बच्चे अध्यात्म की ओर जाए तो माता पिता डर जाते हैं या पीछे खींच लेते हैं कि अरे कुछ, और मेरे माँ बाप ने मुझे और आगे बढ़ाया कि नहीं, आपको और क्या पढ़ना है, क्या समझना है। वैसे मैं इसलिए हमेशा अपने गुरु के नाम में अपने माता पिता ईश्वर जी, गृहस्थ आश्रम की कई भ्रांति ऐसी दिखाई देती है, इसमें कई प्रकार की भ्रांति है। आपके द्वारा भी इसमें कई बार स्पष्टीकरण किया गया है। और एक आप अध्यात्म से जुड़े हैं, सांसारिक मोह माया में भी आपको वर्तमान में नहीं। गृहस्थ आश्रम में इस तरह से भ्रांति फैलती, उसके लिए आप क्या करेंगे? समझा नहीं आपको। जैसे गृहस्थ आश्रम में कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं, आप ऐसे काफी कि आप गृहस्थ आश्रम में तरफ प्रवेश करेंगे? तो मैं तो करूंगी। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। पर जैसा मैंने एग्जैक्टली मैं यही बात कह रही हूँ कि आज देखिए, क्योंकि हम चीजें आपको अच्छे के लिए मिलती है, आप उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आपको अच्छे के लिए मिला है, आज आप सामने हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरी बात हर घर तक पहुँचा सकते हैं, ये एक अच्छा है। लेकिन अगर वो बात मोड़ के घुमा के करेंगे तो ये गलत है। तो वैसे ही आप समझिए कि जब मैंने सोशल मीडिया बनाया था तो इसका अर्थ यही है कि मेरी बात मेरे चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंचेगी।
पर लोग अलग अलग चैनल फेक चैनल बनाकर कर रहे हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो अगर मेरी शादी होगी तो मेरे चैनल से बता दी जाएगी दीदी जब भी हो। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और आज की युवा पीढ़ी काफी सोशल मीडिया पर इसके दुष्परिणाम भी देखने को डाइवर्ट होते हैं और हम कई बार देखते भी हैं कि जो लड़कियों के साथ गलत घटनाएं भी कई बार हम देखते हैं। इसको लेकर कुछ आप एक पॉजिटिव मैसेज। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए चॉइस तो मेरे पास भी है बहुत कुछ करने की। सोशल मीडिया एक तरीके से एक हथियार है। अब उस हथियार को आप अच्छी चीज के लिए यूज करेंगे, गलत ये आपकी चॉइस होती है। दीदी तो आपको समझना है कि आप उसके साथ क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। सलीम भाई दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, दीदी से एक क्वेश्चन है मेरा। बहुत बहुत अच्छा रहा। दीदी आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कर आप ऐसे दीदी आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। भविष्य में आपके क्या प्लान है कि क्या आप सनातन धर्म के लिए कोई गुरुकुल या इस प्रकार की कोई व्यवस्था भी लागू करने वाली है? देखिए बहुत कुछ प्लानिंग है अभी तो करने की। इस यात्रा को विराम देने की भी चर्चाएं सुनने में आ रही है। किस यात्रा को? ये जो आप कथा कभी नहीं, आप चिंता ही मत करिए, मैं कभी नहीं। दीदी पर्यावरण के बारे में बोलोगे, नागदा के पर्यावरण के बारे में? नागदा का पर्यावरण बहुत प्यारा है। जल्द वापस आना चाहूँगा।